सर स्क्रीन ब्लर Good दिख रही morning, है। everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी स्क्रीन गुड मॉर्निंग ब्लर दिख रही है। यस मैम। सर आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। Fine. सबसे पहले मैं सर को अनम्यूट कर देती हूँ। उसके बाद मैम आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई। यस मैम। यस, वो एक्चुअली आप जो भी मैम, नए आपकी ज्वाइन हो screen जाएंगे टेढ़ी हो ना गई। तो उनको फिर से ये सेटिंग करनी नहीं, आप पड़ती एक है। काम कीजिए ना, मुझे आप होस्ट बनाइए। अब जिसका भी माइक ऑन है ना उसको हम रिमूव कर देंगे। आई विल रिमूव देम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो मत कीजिए सर, जान दो, सीखने दो। नहीं सीखेंगे, फिर वो फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि हाँ रिमूव कर रहे हैं। चलो, मैंने आपको co-host बना दिया। ओके, थैंक यू। यस, चलो। So good morning all of you. Yesterday we all have seen that what is a language. Language क्या चीज है और हम इसे अपने ढंग से या फिर बहुत अच्छे इजी वे से कैसे सीख सकते हैं, ये हमने कल देखा। आज हम सब लोगों ने आपको ब्लर मीट दिख किया रही है है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से आपके पास पहुंचना चाहिए। ओके, सो इफ someone wants to talk with me, you can chat. You can comment in chat box. आप chat box में कमेंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन स्टोरी। एक स्टोरी बताती हूँ। जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। स्टोरी पसंद है ना आपको? जब भी मैं कुछ बोलूंगी, देखो हमने कल 2 तरह के रिस्पॉन्सेस सीखे हैं। If you have a queries, raise your hand. And if you like or if you accept that whatever I have told you, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो थंब दिखाने का। तो थंब कैसे दिखाना है मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, सो अभी क्या करना है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। लर्निंग ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहती है। मतलब लर्निंग has interest and we all are having interest in learning. We should have an interest in learning. हमें learning में मजा आना चाहिए। If we are getting interest, then we will just develop ourselves in that particular process. अगर हमें उसमें interest है तो भी हम उस चीज में डेवलप हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वी शुड हैव अ इंटरेस्ट इन लर्निंग। लर्निंग इज अ हेल्दी एंड इट्स अ प्लेजर थिंग। अच्छी है, हमें मजा देने वाली चीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फर्स्ट। यस्टरडे मैंने आपको एक बात बताई थी, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जापानीज सीखना है तो हम जापान में जाके नहीं रहेंगे। दिस इज वेरी क्लियर थिंग। इट मीन्स दैट मैं मेरे घर पे रहूंगी और जापानीज सीखूंगी, या फिर मैं पहले मेरे माँ बाप को सिखाऊंगी कि नहीं नहीं पहले तुम जापानीज सीखो उसके बाद में सीखूंगी। ऐसा नहीं होता। और अंग्रेजी ये ऐसी भाषा है कि हमारा पूरा एजुकेशन इस लैंग्वेज में है और एजुकेशन समझ में आना चाहिए। ये एजुकेशन की सबसे बड़ी खासियत है। अगर मुझे एजुकेशन समझ में आया तो ही मैं खुद को डेवलप कर पाऊंगी। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? डेवलप अवरसेल्फ मेंटली, डेवलप अवरसेल्फ इंटेलेक्चुअली। मुझे हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से आपके पास आई शुड डेवलप इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। मुझे खुद को डेवलप करना है। खुद को डेवलप करने को एजुकेशन। समझ में आया तो डेवलप कर सकूंगी, समझ में नहीं आया तो डेवलप कैसे करूंगी? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले क्या करना है, समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इट मीन्स दैट इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमें एक चीज समझ में आ गई तो ही हम खुद को उसमें डेवलप कर सकते हैं, हम खुद को उसमें घोल सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। सर मेरा आवाज कहीं पे भी चला गया तो प्लीज टेल मी, क्योंकि बाकी के किसी का आवाज नहीं आएगा तो आप बता देना। यस मैम, यस यस। सेकेंड थिंग, सो एवरीबडी जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ये स्टोरी आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी और आप ये याद रखेंगे कि यार सुषमा मैम आए थे जो करेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन से थे, उन्होंने स्पोकन इंग्लिश का वेबिनार लिया था। लैंग्वेज
बखूबी अगर हमने सीखा, अगर हमने लैंग्वेज पे कमांड करी, तो मेरा साइंस का प्रॉब्लम सॉर्ट अप हो सकता है। हम अभी साइंस के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, देयर इज नो नीड टू लर्न इट, रीसाइट इट। रीसाइटमेंट से तो मुझे सख्त नफरत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बोरिंग चीज है लाइफ में की, क्योंकि जो आज हम लर्न करते हैं, जो आज हम रीसाइट करते हैं, ऐसा रट्टा मारते हैं, कल हम उसे भूल जाते हैं। हर कोई भूल जाता है, मैंने कल क्या खाया ये मुझे आज याद नहीं, तो वो इतने बड़े बड़े 5 और 6 लाइन के क्वेश्चन आंसर मैं कैसे याद रखूंगी? इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। ये सही नहीं है, ये करेक्ट वे नहीं है। तो करेक्ट वे क्या है? एक आधी चीज को पढ़ो, एक आंसर को पढ़ो, उसे रीड करो, अच्छे से समझ लो और खुद के लैंग्वेज में लिखो। लेट्स हैव अ कमांड ऑन दैट लैंग्वेज। अगर उस लैंग्वेज पे कमांड की तो हमारी जो एजुकेशन प्रोसीजर है, एजुकेशन प्रोसेस है, वो हेल्दी वे से जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इफ वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज देन वी कैन गो फॉरवर्ड इजीली, हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो एक बच्चा था, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी को स्टार्ट करते, तब तक हमारे बाकी के जो फ्रेंड्स है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। स्टोरी सिर्फ 2 मिनट की है, बट इट हैज अ वी आर गोइंग टू हैव एंड वी विल गेट फन थ्रू इट। हम उससे मजा लेंगे, ठीक है, एंड वी गेट सच अ नाइस लर्निंग ऑल्सो, वी गेट सच अ नाइस मॉरल, हम मॉरल भी लेंगे। तो एक बच्चा था, वो बॉय होगा किसी 6th या 7th स्टैंडर्ड में, 5th में पकड़ लीजिए, 5th 6th 7th आप ही के एज का था। he doesn't have his left hand, उसके पास लेफ्ट हैंड नहीं था। ओके, he is handicapped था, लेफ्ट हैंड नहीं था। तो उसे सारे बच्चे टीज करते थे, सब चिढ़ाते थे, कोई मारता था, कोई उस पे हावी हो जाता था, कोई उसका मजाक उड़ाता था। तो वो बहुत परेशान था बेचारा। तो व्हाट ही हैड डन, उसने क्या सोचा, व्हाट ही हैड थॉट, उसने क्या सोचा कि लेट्स लर्न कराटे, कुछ कराटे वगैरह सीख लेता हूँ, खुद को डेवलप करता हूँ, फिर ये बच्चे मुझे कोई ऐसा टीज नहीं कर पाएंगे, कोई ये बच्चे मुझे चिढ़ा नहीं पाएंगे और ये मुझ पे हावी नहीं होंगे। नाइस आइडिया। उसने अच्छा सोचा कि लेट्स ओवरकम ऑन दिस ऑल प्रॉब्लम, कि ये पूरे प्रॉब्लम पे आप ओवरकम करते हैं, कितने दिन सहन करेंगे। उसने टीचर्स को बताया, सबको बताया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन बाकी के जो बच्चे थे वो उसको फिर से चिढ़ाते थे। ऐसे बहुत दिन हो गए, फिर उसने सोचा कि लेट्स ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट अप करते हैं। फिर वो एक टीचर के पास जाता है और उस टीचर को बोलता है आई जस्ट वांट टू लर्न कराटे, मुझे कराटे सीखना है, आप सिखाओ। वो बोलता है तेरे को हाथ नहीं है, यू डू नॉट हैव लेफ्ट हैंड, आपको हाथ ही नहीं है, तो आप कैसे सीख पाओगे? आप नहीं सीख पाओगे। अभी मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा टीचर है जो आपको कराटे सिखा सकता है, लेकिन वो मूडी है। मूडी इट मीन्स वी जस्ट हैव टू लर्न हिम, हमें उसकी सुननी पड़ती है, और उसके पास बच्चे भी कम हैं। वो बोलता है कौन से टीचर है, आप मुझे उनका नाम बता। वो नाम लेते हैं और उनके पास चले जाते हैं। When he went to that teacher, वो जब उस टीचर के पास गया तो उस टीचर ने बोला तुझे सीखना है? वो बोला हाँ मुझे सीखना है गुरुजी, आप प्लीज मुझे सिखा दो। तो वो टीचर बोले ठीक है मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन देयर इज अ 2 कंडीशन बिहाइंड दैट टीचिंग। वो सिखाने के पीछे मेरी 2 कंडीशंस रहेगी। वो बोले क्या? पहली चीज तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि आपको मुझे क्यों ये सवाल नहीं पूछना है। यू डू नॉट हैव राइट टू आस्क मी व्हाई, आपको मुझे व्हाई ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। और सेकेंड थिंग ये, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर पर्टिकुलर ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में आपको रेगुलर रहना है, आपको कोई भी किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। वो कहता है ओके। वो पहली कंडीशन उसे कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन वो फिर भी हाँ बोल देता है क्योंकि उसको नीड थी। हर कोई भूल जाता है, मैंने कल क्या करना था, उसको उसके प्रॉब्लम पर मात करनी थी। सो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो हर रोज आता है सुबह अपने अपने टाइम पे 9 बजे गुरुजी के घर पे पहुंच जाता है। तो वो टीचर उसको रोज एक जो पंच रहता है वो पंच सिखाते हैं। वो पहले दिन सीखता है, दूसरे दिन सीखता है, ऐसा करके 2 महीने चले जाते हैं। गुरुजी वही पंच सिखाते हैं। वो बोलता है अरे यार गुरुजी आगे बढ़ रहे ही नहीं। लेकिन कंडीशन क्या थी कि यू डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क व्हाई, आपको व्हाई बोल के पूछने की परमिशन नहीं थी। सो ऐसा ही चलता है। 2 महीने होते, 6 महीने होते, साल चला जाता है। साल चला जाने के बाद गुरुजी बोलते हैं नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग, अब तूने तेरी ट्रेनिंग, आपने आपकी ट्रेनिंग पूरी कर दी है, तो अभी यू आर रेडी, यू आर एबल टू
ज्वाइन अ कंपटीशन, आप कंपटीशन ज्वाइन कर सकते हो। वो कहता है एक ही पेज सिखाया, एक ही पंच सिखाया और कंपटीशन ज्वाइन करो। गुरुजी बोलते हैं हाँ यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। वो बंदा पहले रीजनल जो उसके एरिया का जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब जितना उसको आता है वही परफॉर्म करता है, वो जीत जाता है। वो आता है घर पे और बोलता है, गुरुजी के घर पे आता है और बोलता है गुरुजी मैं जीत गया, मुझे आ गया। अभी कैसे आ गया ये पूछने का तो राइट नहीं था। व्हाई, यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन व्हाई। गुरुजी बोलता है ओके वेरी गुड, अभी गो अहेड एंड लेट्स हैव अ नेक्स्ट कंपटीशन लेते हैं। तो बाद में वो स्टेट लेवल की कंपटीशन लेता है, वो भी जीत जाता है। बाद में वो रीजनल लेवल की लेता है, वो भी जीत जाता है। स्टेट लेवल की लेता है, वो भी जीत जाता है। नेशनल लेवल की लेता है वो बंदा, वो भी कंपटीशन जीत जाता है। वो चक्कर खाता है कि यार मेरे साथ चालू क्या है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे सिर्फ एक ही पंच आता है। लिसन वेरी केयरफुली यार स्टूडेंट, अच्छे से समझ लो स्टोरी में, अभी आएगा मजा। वो जब रिटर्न आता है तो रिटर्न आने के बाद वो ऐसा रह नहीं पाता है और उसे ये क्वेश्चन बहुत ऐसा परेशान करके रखा था इस क्वेश्चन ने कि अभी मैं जीत कैसे रहा हूँ। तो वो रिटर्न आता है और नेशनल कंपटीशन जीतने के बाद वो बोलता है सर जी आपने मुझे कंडीशन रखी थी कि मैं क्यों ये नहीं पूछ सकता, लेकिन आज मुझे जानना है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा तो एक हाथ नहीं है। और मैंने ये सिर्फ इसलिए सीखा था कि मुझे जो बच्चे चिढ़ा रहे थे, जो टीज कर रहे थे, आई जस्ट वेरी सफर्ड फ्रॉम दिस ऑल, मैं उन सब चीजों से बहुत सफर्ड था, तो मुझे इन सब चीजों से छुटकारा पाना था, इसलिए मैं आपके पास आया था। आपने तो कुछ कर दिया मेरे साथ और अब ये अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं आर यू गेटिंग ऑल, सबको मेरी आवाज आ रही है, लिसन इट वेरी केयरफुली। तो वो जो टीचर था, सर इज इट ऑडिएबल, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस श्योर, यू आर ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर। यस, ये जो मॉरल है ये बड़ा मस्त है इस स्टोरी का, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। गुरुजी कहते हैं कि देखो आपका लेफ्ट हैंड नहीं था, ये आपका वीकनेस था। हमें जब एक चीज समझ में नहीं आती, हमें जब एक चीज में हम इनकम्प्लीट होते हैं, एक चीज में हम वी आर नॉट डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, हम खुद को डेवलप नहीं कर पाते हैं या फिर हम परेशान होते हैं, तो दिस इज योर वीक पॉइंट, दिस इज योर वीकनेस, वो आपकी वीकनेस थी। अभी मैंने जो आपको सिखाया, मैंने साल भर में आपको सिर्फ एक ही पंच सिखाया, ओके? अब आपके इस पंच का जो जवाब है, आपके इस पंच का जो आंसर है, ये सामने वाले बंदे को आपका लेफ्ट हैंड पकड़ के आपको जमीन पे डालना होता है या फिर जमीन पे ऐसा फेंक देना होता है। आपके पास लेफ्ट हैंड है क्या? नहीं। तो सामने वाला बंदा ये कर सकता है क्या? नहीं। Yes, ma'am. और इसी वजह से आप हर कंपटीशन जीत जाते हो। इट मीन्स दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो अभी आपकी वीकनेस है, देखो उस बंदे का वीकनेस था कि उसको लेफ्ट हैंड नहीं था, अभी उसका वीकनेस है क्या ये कि उसको लेफ्ट हैंड नहीं है? नहीं, अभी ये स्ट्रेंथ हो चुका है। उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, इसीलिए वो सारी कंपटीशन जीत रहा है। इट मीन्स दैट नाउ इट इज बिकम इट्स स्ट्रेंथ। ये जो लेफ्ट हैंड नहीं है ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई है, इट इज बिकम हिज स्ट्रेंथ, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो moral of the story is recognize your weak point and try to convert it in your strength. आपका वीक पॉइंट पहचान लो और उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की सोचो। अभी आपको फिलहाल अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, अभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ढूंढते हो कि लर्न करो, एग्जाम के पहले सिर्फ लर्न करो, बाद में उतना आंसर लिख लो, एग्जाम निकाल लो, एग्जाम निकालने के बाद कुछ स्कोर अच्छे आते हैं, कुछ स्कोर बुरे आते हैं, कुछ कम ज्यादा हो ही जाता है, उसके बाद आप सेम प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट अप करते हो। सो दिस इज नॉट सोल्यूशन। What is the solution? Learn that language from the best. ये लैंग्वेज बेस से सीखना और इस तरह से सीखना कि you will get command on it. आपके उस पे कमांड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाला है क्योंकि अंग्रेजी
हर जगह पे है। मैम की आवाज नहीं आ रही है अगर आप आप लोगों को? आगे चल के भी 10th का एजुकेशन, 12th का एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन, No, sir. खुद का No, बिजनेस, sir. इंटरव्यू, एवरीवेयर वी आवाज आ आर रही है फेसिंग बेटा। दिस ये प्रॉब्लम। मैम, ये प्रॉब्लम हम आपकी हर आवाज जगह बहुत पे कम आ रही है। सो डोंट fed up by this weak point. Weak point से fed up मत हो। Just try to convert it. आप इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे इंग्लिश का से। प्रॉब्लम आना ही नहीं। तो ये कैसे मैम, होगा? आपका वीडियो भी बंद हो जा रहा है। हमने कल वर्ड्स का प्रॉपर मैम, यूज आपकी देखा। आवाज हमने नहीं आ कल रही। क्या देखा कि what is a proverb? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही स्टोरी अच्छे अच्छी से। लगी? स्टोरी समझ में आई? चैट में कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैम, ये आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ में आई क्या? समझ में आया? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मैम, लाइफ आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब अच्छी लगती है, पसंद होती है, अपना मन कहता है मीट योर माइक एवरीवन। ये आप सभी पहले माइक ऑफ करो। मैम, आपकी आवाज हमेशा माइक ऑफ करो पहले। कन्वर्ट योर वीकनेस। बेटा आप अपने माइक ऑफ करो अपने पहले। खुद के वीकनेस पर काम आप अपने करना, माइक ऑफ करो सब लोग। कन्वर्ट करना। ओके, सुनो आप सुनो तो बेटा। हमने कल क्या पहले देखा? माइक ऑफ रखो। प्रॉपर अरे बेटा मुझे पता चल गया है, आपको आवाज नहीं आ रही, मुझे पता चल गया है। वी आर डूइंग सोल्यूशन फॉर इट। लेकिन जब आप बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हो, सुन लो बेटा। कल में हमने क्या देखा? वंश राठी सुन लो। कैसे करना है? नाउन क्या चीज है? आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको स्क्रीन ब्लर हो रही है तो कोई बात नहीं, वो जो स्क्रीन शॉट है मैडम के वो देखे हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। मैं अभी मैडम की माइक ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आवाज दे। कोई भी माइक अपनी अनम्यूट नहीं करेगा। बच्चे बीच में माइक अनम्यूट करते हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आती है, ठीक है? सेंटेंस में हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपको बताने सर, जब हम बोल रहे हैं तो मैम को सुनाई क्यों नहीं दे रहा? देखो, अब ये सारी चीजें सेंटेंस में हमें किस तरह, मतलब हम जब सेंटेंस बनाते हैं, ये तो बेस है। मतलब नाउन को पहचानना आना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन को पहचानना आना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव को पहचानना आना चाहिए, वर्ब को पहचानना आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिख लिया कि आई राइट अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिखती हूँ, मैं स्टोरी लिखती हूँ, तो मुझे ये ऐसे झट से मालूम होना चाहिए कि अरे यार ये प्रोनाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये राइट क्या है? राइट वर्ब है। राइट क्या है? वर्ब है। और स्टोरी क्या है? ये नाउन है। ये मुझे, मतलब मैंने सीखा ना, तो आई शुड रिकॉग्नाइज इट। अगर मैंने सीखा है तो मुझे उसका यूज आना चाहिए, मुझे वो पहचानने आना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है? सो इतना हमने कल देखा। अब हम आज क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, आज हम सेंटेंस, मतलब हम जब हिंदी में बोलते हैं या फिर हम मराठी में बोलते हैं, आपको हिंदी कंफर्टेबल है ऐसा मुझे सर ने कहा था। अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल विथ मराठी, आई एम आल्सो कंफर्टेबल विथ हिंदी। मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी को फॉलो करूंगी, ठीक है? तो देखो, अब मैं हिंदी में कैसा कहती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले सेंटेंस क्या रहता है वो हम बोलेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या चीज है? सेंटेंस का मतलब ये होता है इट हैज अ टेंस। इसमें क्या होता है? टेंस होता है। तो ये टेंस क्या है? ये जो टेंस है ना, टेंस, ये टेंस हर लैंग्वेज में होता है। तमिल, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जापानीज, स्पेनिश, हर लैंग्वेज में टेंस है। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हर लैंग्वेज में सिर्फ 3 टेंस है। देयर इज जस्ट 3 टेंस इन ईच लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में क्या है? सिर्फ 3 टेंस है। टेंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। सेकेंड टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। और थर्ड टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। अब ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ होता होगा, आप रीड कर सकते हो, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप रीड कर सकते हो, मे बी यू आर नॉट, क्योंकि छोटे हो अभी। तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके जानवी, ओके। तो देखो, अभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि यस यू कैन रीड, आप रीड कर सकते हो। तो रीड करने के बाद हमें वो समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है?
क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमें टेंस नहीं आती, हमें वो सेंटेंस किस टेंस में कहा है हमें बेसिक मालूम नहीं है कि उसका टेंस क्या है, उसका ढांचा क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए इसकी वजह से हमें वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग होनी है तो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेंस। अगर मुझे समझना है तो मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मतलब जो बातें हम आज करते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आज प्रेजेंट टेंस वी कैन कॉल इट, जो आज हम कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति में हम जो करते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बाद में पास्ट टेंस जो हो चुका, कल, परसों, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जो बीत चुका उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और जो कल होने वाला है, इट शोज योर फ्यूचर, वो फ्यूचर बताता है। कल मैं सबसे अच्छे टीचर बनने वाली हूँ, ये क्या हुआ? ये फ्यूचर टेंस हुआ। आप कलेक्टर बनने वाले हो, ये क्या है? ये फोरकास्टिंग है, ये फ्यूचर टेंस है। इट मीन्स जो कल होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। जो आज है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो कल हो चुका है मतलब ये कल, ये पास्ट, बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे? बीत चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। जो कल होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। अभी क्या हुआ, इस टेंस में जो भी एक्शंस आते हैं, इस टेंस में हम जो भी काम करते हैं, उस एक्शंस के जो टाइप रहते हैं उसके 4 सब टाइप पड़ते हैं। उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये जो एक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पानी पीती हूँ, सिंपल प्रेजेंट। मैं पानी पी रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं पानी पी चुकी हूँ, मैं पानी पी चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पानी पीती आई हूँ, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इसमें जो एक एक्शन वो एक्शन वर्ब कितने टाइप के आ सकते हैं? तो वो एक्शन वर्ब 4 टाइप के आ सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट के सब टाइप। सर हम मैथ में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। सभी कहते हैं ओके, यस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। दीस आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सेम इज इन पास्ट टेंस। पास्ट में भी ऐसे 4 सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी 3 होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा था लेकिन अब नहीं है क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, तो वो बंदा निकल गया। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस पे आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे और कल कुछ देखेंगे। तो अब सबसे पहले जो टेंसेस आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। इससे क्या आते हैं? रिलेटेड आते हैं। लेकिन एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस बात पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और तो सर हम जो मैथ में नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। जब हम हिंदी, देखो हिंदी की हेल्प से सीखने वाले हैं, ये तो बात तय है। वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी से सीखेंगे तो लाइफ लॉन्ग ध्यान में रहेगा। हिंदी से सीखेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा और हम अच्छे से यूज भी कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले सोचते तो हम हिंदी में ही है, तो सोचते अपनी लैंग्वेज में तो बोलना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम हिंदी में कैसा कहते हो? मैं सिखाती हूँ, मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ। सबसे पहले हम ये बात स्क्रीन ब्लर मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ। हिंदी में हमारे मैम आप मराठी में हम कैसे कहते हैं? मी इंग्लिश शिकवते, मैम आपकी मी इंग्लिश शिकवते। आई मैम आपके स्क्रीन ब्लर हम जब हिंदी में ऐसा मैम आपकी कहते स्क्रीन हैं, नहीं दिख रही है। कन्वर्टिंग इन इंग्लिश, मैम आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ऐसे नहीं कन्वर्ट करते। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। मैम वो फॉर्मेट क्या होता है? वो फॉर्मेट नहीं किस दिख होता है? दे रही। मैं मैम आपकी सिखाती हूँ दिख रही। अंग्रेजी, मैम आप स्क्रीन नहीं दिखे। मैं सिखाती हूँ अंग्रेजी। मतलब इंग्लिश क्या कहती है? जब भी तुम हम मेरे लैंग्वेज में सेंटेंस कन्वर्ट करोगे
तो तुम फॉर्मेट कैसा लोगे, आप फॉर्मेट कैसा लोगे, आप ऐसा फॉर्मेट लोगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब अंग्रेजी में जितने भी सेंटेंस है, मैम आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। सुनो, अंग्रेजी में जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे इस फॉर्मेट में आते हैं। इसके अलावा, मतलब इसके अलावा हम इसमें am is are यूज करेंगे, was were यूज करेंगे, have has यूज करेंगे, had been have been यूज करेंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मेट है वो यही होगा। मतलब सारे सेंटेंस का मेन फॉर्मेट क्या है, ये सारे सेंटेंस का मेन फॉर्मेट ये। तो हमें सबसे पहले ना इस फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। वी कैन कॉल इट कर्ता, डूअर और रिसीवर, वी कैन कॉल इट दिस ऑल्सो। हम उसे डूअर और रिसीवर भी बोल सकते हैं। वो जो क्रिया होती है उसे हम वर्ब बोलते हैं, वो भी क्रिया होती है उसे हम वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर वो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं हो गया सब्जेक्ट, सिखाती हूँ ये क्या हो गया, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अंग्रेजी, क्या पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी, क्या सिखाती हूँ, अंग्रेजी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई, सिखाती को क्या बोलते हैं, टीच, सिखाती को क्या बोलते हैं, टीच, एंड इंग्लिश टीच, मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यस आई टीच एन इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश, तब सबसे बड़ी बात ये है जब हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे सेंटेंस इसी फॉर्मेट में है। तो वर्ब तो बहुत सारे हैं, पूरे के पूरे वर्ब कैसे लर्न हो गए, वो नहीं हो सकते, पूरे के पूरे वर्ब लर्न नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो रिपीट आ जाते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, मैं सिखाती हूँ, आई एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यू लर्न, आप सीखते हैं, यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। मतलब वी कैन यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूट, हम एक को दूसरा सब्स्टिट्यूट लेके बना सकते हैं। अब बात ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर ये पूरे के पूरे लर्न कर लिए तो हमें बोलना आ जाएगा। फेक बिलीव्स, ऐसा नहीं है। बोलने के लिए बहुत कम वर्ब चाहिए होते हैं, बहुत ही कम वर्ब चाहिए होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूरे लर्न करो फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं रहता और पूरे लर्न भी नहीं होते। वर्ब आपको मालूम नहीं, ये दिक्कत ही नहीं। हमें सिर्फ ब्लर दिख रही है। वर्ब को क्या बोलना है, Yes, ma'am. हमें कंटिन्यूअसली वी नीड टू सर्च आउट द मीनिंग कंटिन्यूअसली। हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है, जो वर्ब नहीं आया उसे ढूंढना पड़ता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब आपको वर्ब नहीं आ रही ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और गाड़ी चलाते वक्त स्पीड ब्रेकर आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं गाड़ी स्टॉप करके ऐसे बैठ जाती हूँ क्या, मैं अभी स्पीड ब्रेकर में गाड़ी आगे नहीं लूंगी, ऐसा करती हूँ क्या, मैं करती हूँ क्या, बोलो, करूंगी क्या, नहीं, मैं बोलूंगी यार स्पीड ब्रेकर है, थोड़ी धीमी करो और फिर से आगे गाड़ी डालो और गाड़ी आगे। ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि अभी मुझे नहीं आ रहा, अभी इसका नहीं आ रहा, 24 घंटे आप सुनो बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ लिसन बेटा, आपके सबके वीडियो ऑन है, सुन लो बच्चों, सुन लो। आप सभी के वीडियो ऑन होने से आपका जो नेटवर्क है वो लो हो रहा है, ठीक है, इसीलिए आप सभी अपना कैमरा ऑफ कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे। आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी और ब्लर भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, उसकी जो पिक्चर्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो, तो आप अपनी माइक भी बंद रखेंगे, कैमरा भी ऑन। कौन से ग्रुप पे? आपके क्लास ग्रुप में आ जाएगा बच्चों। सर कौन सा ग्रुप है ये? आपके क्लास सर के कल ग्रुप भी में नहीं आया था वो, आज मिल आपने जाएगा, बोला था। आज मिल जाएगा बेटा, ठीक ट्रांसलेट है। इन इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट सर ये कौन सा ग्रुप है? सबसे पहले मेरी कॉन्सेप्ट आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपना कैमरा ऑफ रखेंगे।
ओके अभी मैं मैम का कैमरा ऑन कर रहा हूँ, माइक ऑन सच कर रहा अ हूँ। सिंपल, सच अ इजी वे। मैं खाती हूँ सिर्फ, सो हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल, करेक्ट, आई ईट एन एप्पल। तो अगर ईट मालूम नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मालूम क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट कैन बी नाउन, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन तो हमने सीख लिया, नाउन तो हमें मालूम है। अभी बारी आती है प्रोनाउन की, आई, वी, यू, दे। अरे यहाँ पे जगह नहीं पूरेगी, मैं थोड़ा रफ कर लेती हूँ। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं? कैसे? Yes, ma'am. अभी नहीं समझ लेना। अगर यहाँ पे किसी ने अच्छे से लिख लिया तो नोटबुक में लिखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर यहाँ पे अच्छा लिखा है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो नोटबुक, 4 नोटबुक में लिखो, कोई यूज ही नहीं है इसका। मैम क्या आवाज नहीं आ रही तो सबसे पहले यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पे लिखा तो कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं जब सिखाती हूँ तब यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। क्या समझ गया, बात बन गई। ओके, तो देखो मैम नोटबुक में लिखना है। यू, दे, ही, शी, इट, इतने प्रोनाउन, इतने ही है, हमें इतने की मैम ये तो अभी इसका जो है, इसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। व्हाट वी आर कॉलिंग इट, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अभी मैं ऐसा पढ़ा रही थी तो एक जन ने मुझको पूछ लिया, वो मैम वो मे भी आता है, अस आता है, उसके बाद दैम आता है, वो क्या है? वो भी है। अब हर जगह पे तो मैं ये यूज नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसे सेकंड फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये सब्जेक्ट में आते। ये जो बंदे हैं ना, वो हर समय सब्जेक्ट में ही आएंगे, ये ऑब्जेक्ट में कभी नहीं आएंगे। दे परफॉर्म एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करते हैं। सो आई का सेकंड फॉर्म क्या आता है, मी, वी का अस, यू का यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, ये बंद ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये कभी सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। आप मुझे बोलो, ये इसके साथ कभी आपने सेंटेंस स्टार्ट किया क्या, देखा क्या कहीं? आप खुद के मन से पूछो कि ये आएंगे क्या कभी सब्जेक्ट में? ये नहीं आते। ऐसा आप बोलते हो क्या, मी टीच बोलते, आप ऐसा बोलते हैं? मैम आपकी आवाज अटक के आ रही है। नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि दे गिव मी आइसक्रीम, उन्होंने मुझको आइसक्रीम दिया। इट मीन्स दैट ये जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये बात ध्यान में रखने की, कि ये हमेशा सब्जेक्ट में आएंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में आएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका भरोसा ही नहीं है, वो कभी सब्जेक्ट में आते हैं, कभी ऑब्जेक्ट में आते हैं। वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन देम, हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या है, माई और माइन। माई पेन इज नाइस, माई मार्कर इज नाइस, मेरा मार्कर अच्छा है। आई गिव माई मार्कर टू यू, मैंने मेरा मार्कर आपको दिया। और एल्स व्हाट वी कैन से, और एक बात हम कैसे बोल सकते हैं, दिस इज माइन कार, ये मेरी कार है। तो ये मेरी कार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में आ गया। माई कार इज नाइस, इसमें आ गया, सब्जेक्ट में आ गया। इट मीन्स ये घूमते रहते, इनका भरोसा नहीं। तो हमें ये बात अपने दिमाग में फिट कर ली कि ये सब्जेक्ट में आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। अस, वी, अस, अवर, यू, योर, दे, देम, देयर। ये देयर और वो देयर अलग है, हाँ, ये इस पे थोड़ा सा गौर कर लेना। देयर मतलब उनका, और देयर मतलब उस जगह पे, ये जगह दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये जगह दिखाता है, ये प्लेस दिखाता है। ठीक है, ये दे का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो दे, देम, देयर, ही, हिम, हीज, शी, हर, हर, इट, इट्स। बस बात खत्म। ये जो है ये सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, ये जो है ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इट कैन बी सब्जेक्ट, इट कैन बी ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? शो मी योर थंब इफ यू गेट द प्रोनाउन वेल। अगर प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया, थंब दिखाओ। यस मैम। प्रोनाउन एवरीबॉडी सब लिखना है। थंब।
Yes, very good. मैम आपसे आगे This is आए। amazing thing. When I take a webinar or when I be on stage, ये इस चीज से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है. It's like my favorite dish. मैम Yes, ये कौन सा very क्लास well चालू है? done. चलो अच्छे से समझ में आ गया. अभी अब हम लोगों को आगे बढ़ना है. ओके? मैम फर्स्ट की तो आगे चालू है बढ़ते क्या? समय हमें क्या करना है? आगे बढ़ते समय हमें ये बात करनी है कि आज के होमवर्क में हमें इन सब से एक सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन आइसक्रीम और आई गिव आइसक्रीम टू यू. ये जो एक सिंपल सेंटेंस है, ये सारे प्रोनाउन के साथ बना लेना है, क्योंकि ये तो हर सेंटेंस में ये आता ही आता है. तो इससे बैर लेना नहीं है, इससे अच्छे से दोस्ती कर लेनी है या अच्छे से समझ लेना है. ठीक है? तो ये जो है, ये इन सब से एक सेंटेंस हमें आई, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, आई गिव आइसक्रीम, आई गिव अ पेन टू यू. मैं आपको पेन देती हूँ, मैं आपको पेन देती हूँ. ये सेंटेंस हमें ये इन सब चीजों, इन सब प्रोनाउन से बनाना है. मतलब आई गिव पेन टू यू, वी गिव पेन टू यू, they give pen to him, he give pen to her, she give pen to them, it give pen to us. I give my pen to you, you give her pen to me, she gives her pen to them. ऐसा इन सब आ जाएगा? Can you make it? बना पाओगे? बना पाओगे? ओके. तो आप इसका बोर्ड का पिक शेयर करना पड़ेगा क्या, कि आप स्क्रीनशॉट निकाल लेते हो? यस मैम. Are you getting my Yes, voice? yes, आवाज yes, है. yes. बस किधर आया, बस किधर। आपकी स्क्रीन आपने क्लियर करके